बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान में एक ही दिन में 12 एसोसिएशन के चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी हाई कोर्ट को आदेश की चुनौती और हाई कोर्ट ने एक ही दिन चुनाव कराने का फैसला लिया था। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होंगे 250 बार एसोसिएशन के चुनाव। दिसंबर के दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को बताया जा रहा है कि वोटिंग होगी। शनिवार को वोटों की गिनती की जाएगी और फिर रिजल्ट आएंगे। 1,04,000 के करीब वकील जो हैं वो बीसीआर में रजिस्टर्ड हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि एक ही दिन में बार एसोसिएशन के चुनाव होंगे। राजस्थान में बार चुनाव के मामले में एक अहम आदेश जारी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश में इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। चूंकि इस पूरे मामले में राजस्थान से कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश है जिसमें एक साथ चुनाव कराने का आदेश दिया गया है वो मनमाना था। हमारे साथ अभिनव जी हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का यह मानना था कि वन बार वन वोट का प्रिंसिपल जो उच्चतम न्यायालय ने ले डाउन किया था एससीबीए बार एसोसिएशन के मैटर में बीडी कौशिक के जजमेंट में, उसके अनुसार एक ही दिन पर चुनाव एक परिणाम ला सकता है जिसके माध्यम से क्रॉस वोटिंग जो होती है, एक बार एसोसिएशन का सदस्य दूसरी बार में जाकर के वोट डाल देता है, वो नहीं होगा। और कोर्ट ने यह कहा कि यह आदेश जस्टिफाई प्रतीत होता है। लेकिन जोधपुर बार एसोसिएशन और 3 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का यह कहना था कि उनका टर्म 2 साल का है, उनका टर्म कर्टेल कर दिया गया। उस पर कोर्ट ने कहा कि यदि आपको उचित लगता है तो आप जाएं कोर्ट के सामने क्लैरिफिकेशन सीख करें, लेकिन इस प्रकार से चुनाव को रोका नहीं जा सकता और सारी याचिकाएं एज विड्रॉन खारिज कर दी गई हैं। तो ये माना जाए कि एक बड़ा आदेश फिलहाल ये बहुत बड़ा आदेश है और ये आप समझिए कि इस वक्त ऑलरेडी दिल्ली के अंदर भी ये बार एसोसिएशन को लेकर के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी एक कमेटी बना रखी है। इसके अलावा पटना में भी इस प्रकार का आदेश जारी हुआ है और पूरे देश के अंदर वन बार वन वोट वन डेट ऑफ इलेक्शन ही केवल वन बार वन वोट के प्रिंसिपल को एक तरह से फलीभूत कर सकता है। ठीक है, तो देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश। राजस्थान में अपने तय समय पर ही अब बार के चुनाव होंगे। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में पहले ही आदेश जारी कर दिया, लेकिन उस आदेश से कई लोग संतुष्ट नहीं थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। यानी कि अब यह माना जा सकता है कि राजस्थान में वन बार वन डेट और एक ही दिन रिजल्ट भी आएगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। इंदौर से भीलवाड़ा की ओर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा मार्ग पर एक ट्रैवल बस पलटने से तकरीबन 24 यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल मुख्य सब्जी मंडी के पास ही बस का पिछला टायर फटने से बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मौके पर बस चालक और खलासी दोनों फरार हैं। पुलिस ने बस को क्रेन की सहायता से हटवाकर यातायात वापस से शुरू करवा दिया है। मंडी गेट के पास ट्रैवल्स पलटी खा गई है। जिसमें पहुंचे तो ये गाड़ी इंदौर से भीलवाड़ा जा रही थी। इसमें कुछ सवारियाँ थी। ट्रैवल्स होने से ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुए हैं, लेकिन 3 महिलाओं को ज़्यादा लगी है, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाए हैं। 2 व्यक्ति हैं, टोटल 5 घायल को हमें मौके पर सुरक्षा के लिए हमने जाब्ता लगा दिया है और कार्रवाई जिससे भी होगी उसी की जाएगी। तो मौके से नहीं मिले हैं और इसके लिए हमने जो गाड़ी पर नंबर लिखे हैं वहाँ हमने कॉल किया, लेकिन अभी वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन गाड़ी के नंबर के आधार पर उनसे मालिक से संपर्क किया जा रहा है। धौलपुर के बाड़ी में हुए चुनावी संघर्ष मामले में पुलिस ने अब तक 10 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों के घरों की तलाशी ली जा रही। आपको बताते चले कि आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए थे, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार उनको ढूंढने के प्रयास में दबिश दे रही थी। वहीं गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पीड़ितों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। कलेक्टर साहब और मैं तत्काल मौके पे आ गए थे। अभी घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे से हम यहीं हैं। इन लोगों के बीच में विश्वास बहाली की बातें कर रहे हैं और आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिशें जारी हैं। अभी तक 10 आदमियों को हमारे द्वारा डिटेन किया जाकर और उनको थाने पहुंचाया गया है और बाकी जो अन्य हैं उनके लिए भी हम तलाशी लगातार करे हुए हैं। यहाँ से गांव से अभी कुछ लोग जो आरोपी पक्ष हैं वो भागे हुए हैं, लेकिन उनके ठिकानों पर तलाश करके और हमारी दबिशें लगातार जारी हैं।
जयपुर में राहगीरों को सड़क हादसे में बचाने के लिए बनाए गए फुट ओवर ब्रिज केवल दिखावे के रह गए हैं। सरकारी सिस्टम की मिलीभगत से फुट ओवर ब्रिज संचालित करने वाली फर्म चांदी कूटने में लगी हुई है। टोंक रोड की व्यस्त सड़क हिस्से में नारायण सर्किल और टोंक फाटक एस्केलेटर युक्त फुट ओवर ब्रिज बनाए गए हैं, लेकिन दोनों ही जगह एस्केलेटर बंद है। फुट ओवर ब्रिज का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। राजधानी जयपुर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए प्राइवेट एजेंसियों ने तमाम तरीके की जो राहत है वो सरकारों से ले ली है, लेकिन उन राहतों के नाम के ऊपर ली गई जो जिम्मेदारियां हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं निभा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ये प्राइवेट एजेंसी की ओर से गोद लिया गया ये फुटपाथ आप देख रहे हैं टोंक रोड के ऊपर, जो किस तरीके से गंदगी से हटा पड़ा है। इसके जो एस्केलेटर्स हैं वो पूरी तरीके से बंद पड़े हैं, इसका कोई मेंटेनेंस का कोई जिम्मा नहीं है। ये आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कितने दिनों से ये ऐसे ही कुछ हालात हैं यहाँ पर इस एस्केलेटर के। ये दिवाली से पहले से ये हालात ऐसे ही हैं, ये बंद ही पड़े रहते हैं और गंदगियाँ भी यहाँ पे रहती है। पहले तो एक तो गार्ड रहते थे वो भी नहीं दिखाई देते और एस्केलेटर बंद पड़े रहते हैं, मतलब इनको चढ़ के चलना पड़ता है अपन को। सरकार साफ स्वच्छता का दावा करती है, राहगीरों को परेशानी यहाँ पर हो रही है। सबसे बड़ी ये जो बात है कि जिसको गोद लिया गया है, जिसके एवज में उसको मेंटेन करने में संभवतः एनएस पब्लिसिटी सक्षम नजर नहीं आ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। अलवर के बांसुर में बुचियास गांव के एक किसान ने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी 5 बीघे से ज्यादा जमीन पर केलों के बाग लगाए। आमतौर पर केलों के ऐसे बाग गुजरात, महाराष्ट्र में दिखाई देते, लेकिन अब राजस्थान के एक किसान ने बुचियास में बिना किसी अनुदान के यह कारनामा कर दिखाया। किसान का कहना है कि महाराष्ट्र में खेती देख उसने भी 3000 टिश्यू कल्चर से केले के पौधे लगाकर खेती शुरू की। शुरू में परेशानी के बाद इलाके के अन्य किसान फलों को देखकर हैरान रह गए। अब माना जाता है कि केले की खेती से काफी मुनाफा होता है और इस फसल का समय 10 महीने का होता है। तो इनमें कोई कीटनाशक दवाइयाँ इस तरह का कुछ मतलब तो नहीं रहता है? इसमें ज्यादा कीटनाशक आते नहीं है। ओके। इसमें ये एक आता है जैसे फंगस आ गई या सीएमवी वायरस आ गया, ये आते हैं इसके। तो वो ग्राफ जब अपन नजदीकी ग्राफ लेते हैं, इसका कम से कम ग्राफ होता है 35 स्क्वायर फीट। अगर इससे नीचे का ग्राफ लेते हैं तो उसमें ज्यादा रोग डिजीज आती हैं। ओके। लेकिन अपना ये जो ग्राफ है ये 45 स्क्वायर फीट का ग्राफ है। सीकर जिले के करनीपुरा गांव के पास देर रात तेज रफ्तार पिकअप ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। दोनों गांव जालुंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। टक्कर के तुरंत बाद बाइक में आग लग गई थी और टक्कर के तुरंत बाद पिकअप चालक पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया। लोगों ने बताया है कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि एक्सीडेंट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। आवाज सुनकर स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और दुर्घटना के तुरंत बाद लोगों ने दुर्घटना में घायल हुए गंभीर युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। कोटा में 3 दिन के अवकाश के बाद प्रसिद्ध भामाशाह मंडी को खोल दिया गया। अवकाश के दौरान भी मंडी में बम्पर आवक हो चुकी थी। बम्पर आवक के चलते मंडी में किसानों को अपना माल बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में एमपी और बॉर्डर इलाकों के किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ भामाशाह मंडी पहुंच रहे हैं। राजस्थान के अलावा मंडी में 50% से ज्यादा आवक एमपी से हुई। बताते चले कि मंडी में धान, सोयाबीन, मक्का, गेहूं और जिंसों सहित कई फसलों की बम्पर आवक। और उधर कोटा के रामगंज मंडी में पाइपलाइन फूटने से पिछले 3 दिनों से जलापूर्ति ठप है। जलापूर्ति बंद होने से इलाके के लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। 3 दिन पहले निजी कंपनी के निर्माण कार्य के दौरान सुकेत रोड पर जलदाय विभाग की 300 mm की पानी की पाइपलाइन फूट गई थी, जिसके बाद पाइपलाइन दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया था और पूरा भी हो चुका था। जल्द ही जलापूर्ति शुरू होने की अब संभावना जो है वो जताई जा रही है।
करौली में पुलिस ने मानवीयता की मिसाल पेश की है। दरअसल मासलपुर थाने के सामने चाय की दुकान चलाने वाले एक गरीब की बेटी की शादी में पुलिस भाई बनकर मायरा भरने पहुंची। पुलिसकर्मियों ने शादी में 2,82,501 रुपए का मायरा भरा है। शादी में पुलिसकर्मियों को देख लड़की के परिजनों के चेहरे खिल गए। करौली एमपी ने भी पुलिसकर्मियों के इस कदम की तारीफ की। बताते चले कि जून महीने में भी लांगरी की बेटी की शादी में मासलपुर थाने ने मायरा भरा था। पुलिसकर्मियों ने बताया है कि स्टॉल मालिक के कमजोर माली हालत को देखते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जन सहयोग और थाना मासलपुर द्वारा 2,82,000 से ज्यादा की राशि इकट्ठा की गई।